हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज हम देखेंगे कि मेष राशि यानी कि एरीज ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा 11 जून से लेकर 20 जून 2026 तक का समय। ये 10 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे और क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी, क्या गाइडेंस आपको जो है फॉलो करनी चाहिए। तो पहले हम यहाँ पे आपके लिए टैरो के थ्रू देखेंगे, देन आपके लिए शिव जी की तरफ से भी हम जो है गाइडेंस ब्लेसिंग्स देखेंगे क्या आ रही हैं, और कुछ और मैसेजेस भी आपके लिए निकालेंगे गाइडेंस के रूप में, ताकि आप केयरफुल रहें और उन चीज़ों का पालन करें। ठीक है, वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आपको क्लैरिटी मिलेगी। साथ ही अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसा रहेगा मेष राशि के लिए 11 जून से लेकर 20 जून 2026। फर्स्ट है आपके लिए द स्टार की एनर्जीज है यहाँ पर। नेक्स्ट है आपके लिए 10 ऑफ कप्स। ओके, नेक्स्ट है नाइट ऑफ सोर्ड्स। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड। ब्यूटीफुल कार्ड्स। आपके लिए ये समय बहुत पॉजिटिव रहने वाला है, ब्लेसिंग्स वाला रहने वाला है, चाहे वो आपके फाइनेंसिस के मैटर हो या आपके रिलेशनशिप के मैटर। ओके, तो हर चीज़ में यहाँ आपकी लाइफ में ग्रोथ होती हुई दिख रही है। चीज़ें तेज़ी से आपकी लाइफ में चेंज होंगी। ठीक है, जैसे होता है ना कई बार ओवरनाइट चीज़ें मैजिकल कुछ हो जाना आपकी लाइफ में, वैसा कुछ यहाँ आपकी लाइफ में होगा। मतलब आपकी लाइफ में जैसे कह सकते हैं कि अनएक्सपेक्टेड वे में जब अब कोई होता है ना कि आप बिल्कुल हिम्मत हार गए या कुछ ऐसी चीज़ें लग रही हैं कि कुछ नहीं हो सकता, सडनली जैसे भगवान जी खुद साक्षात रूप में आपके सामने आ गए और आपको आशीर्वाद दे दिया, झोली भर दी आपकी। ठीक है, मिरेकल्स कह सकती हूँ कि आपकी लाइफ में यहाँ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम ज़रूर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ओके, और अगर कमेंट करोगे तो डबल इफ़ेक्ट होगा। आई एम वेरी श्योर कि आपको ब्लेसिंग्स ज़रूर मिलेंगी ये सारी। ठीक है, तो चलिए और डिटेल में हम आपके लिए बात करते हैं। पहले हम आपको करियर का बताते हैं, करियर में आपके लिए क्या रहेगा। सो करियर वाइज देखा जाए तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल एक तो इंक्रीज़ हो रहा है। अगर आप कहीं भी शाय फील कर सकते थे कुछ लोगों के सामने, या खुद को खुलकर मतलब कि जैसे किसी के भी सामने नहीं ला रहे थे, या इंटरव्यू से आप डरते थे कि मैं इंटरव्यू नहीं दूंगी कुछ भी। ठीक है, खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे, तो अब आप खुद को एक्सप्रेस कर पा रहे हो। ठीक है, ये एक तो चीज़ दिख रही है। साथ ही एक्शन ओरिएंटेड आप बहुत रहोगे, एनर्जी लेवल आपका हाई रहेगा, एनर्जेटिकली आप काम करोगे, पैशनेट रहोगे अपने काम के प्रति। प्रोग्रेस आपकी लाइफ में होती हुई दिखाई दे रही है। यूनिवर्स आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आएंगे, फाइनेंसेस के मामले में भी एंड रिलेशनशिप के मामले में भी। ओके, तो जो भी आपके ब्लॉकेजेस चल रहे थे वो सारे अब जैसे कि क्लियर होते हुए दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब आप एक कर्तव्य प्रधान जैसे व्यक्ति बन गए हो, जिसका बिलीव अब क्या है, कर्मों पे ज़्यादा है कि यस, अगर मुझे कुछ अचीव करना है तो मुझे जो है ये एक्शन लेना ही पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है, सही डायरेक्शन में आपके एक्शंस जा रहे हैं। तो यस, यूनिवर्स का पूरा आशीर्वाद है, पूरी कायनात आपके लिए जैसे काम करने के लिए जुट गई है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। साथ ही आपके लिए ट्रैवलिंग का योग बन रहा है। आप स्टेट से बाहर या कंट्री से बाहर, मतलब थोड़ा डिस्टेंस पे ना, सही डिस्टेंस पे ट्रैवल करते हुए दिख रहे हो। अगर आपको कोई जॉब अपॉर्चुनिटी चाहिए थी बाहर के देश की, या कोई भी वीज़ा प्रोसेस था, किसी भी XYZ रीज़न से काम नहीं बन रहे थे आपके विदेश से रिलेटेड, अगर आपको काम के लिए जाना था या शादी मैटर था, पर्सनली घूमने जाना होता है, ठीक है, वीज़ा ही नहीं मिल रहा आपको तब भी, या आपको हायर स्टडीज़ के लिए सपोज जाना था, तो अब्रॉड से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी डिज़ायर थी तो वो डिज़ायर यहाँ पे आपकी पूरी होती हुई दिख रही है। ओके, सो मैजिकल ग्रोथ है आपकी लाइफ में। साथ ही आपको अपने काम के क्षेत्र में
अगर आप ऑफिस में जॉब करते हो तो वहाँ पर, अगर बिज़नेस में हो तो बिज़नेस फील्ड में आपको, ठीक है, मतलब जो भी आप कहीं पर भी काम कर रहे हो वहाँ आपको नेम फेम प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, ठीक है। और क्या चीज़ होगी आपकी लाइफ में कि आपको कोई प्राइज़ या अवार्ड भी मतलब कि कुछ मिल सकता है, या कोई रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट की, यस आपने ना ये काम बहुत बेहतरीन तरीके से करा, कोई काम कंप्लीट करा तो वो जैसे आपको वो सर्टिफिकेट मिल गया, ठीक है, कि बेस्ट आपने प्रेजेंटेशन दी या कुछ भी इस तरह की चीज़ें। तो हर तरफ से अगर मैं कहूँ कि चारों तरफ से सक्सेस आपके लिए आ रही है तो ये गलत नहीं होगा, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ है, तो यस सारी चीज़ें आपके लिए मतलब कि बेटर हैं। साथ ही आप काफ़ी हील और बैलेंस्ड भी दिखाई दे रहे हो। आप में से कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी जो है जा रहे हैं, ये भी यहाँ पे नज़र आ रहा है। स्पिरिचुअलिटी की तरफ मतलब कि मे बी योगा, मेडिटेशन, कुछ इस तरह की चीज़ों में आप शायद इंटरेस्ट अब ले रहे हो, ठीक है। कोई मंत्र जाप करना रेगुलर बेसिस पे, कुछ सुनना रेगुलरली, कोई भी जैसे कि मान लो कोई हनुमान चालीसा सुन रहा है, कोई गायत्री मंत्र, या एज़ पर योर रिलीजन, ठीक है, आप कुछ भी मतलब कि सुन रहे हो या कुछ पूजा पाठ कर रहे हो। साथ ही जैसे कि अल्टरनेट हीलिंग की तरफ भी आप थोड़े जाते हुए दिख रहे हो, रादर देन ये जो आपकी एलोपैथिक मेडिसिन्स होती हैं, ठीक है। तो ओवरऑल हेल्थ भी आपके लिए यस अच्छी रहेगी। और काम के क्षेत्र में एक और चीज़ है, अगर आपको पैसों की कोई भी चिंता थी ना अब तक कि मेरी लाइफ में पैसे की कमी है, तो वो पैसे की कमी आपकी अब ख़त्म होती हुई दिख रही है। आप जिस डायरेक्शन में एक्शन लोगे वहाँ से आपको रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। मे बी हो सकता है आपको थोड़ा स्टार्टिंग में कम लगे, लेकिन फिर भी आपको रिवॉर्ड मिलेगा। फेल तो नहीं होगे आप अब, ठीक है। फेलियर वाली एनर्जी बिल्कुल नहीं है। इवन ये भी है कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में इतना पैसा आएगा कि आप दूसरों को भी मतलब कि हेल्प कर सको, दूसरों को डिस्ट्रीब्यूट कर सको। लाइक एनजीओ को मैं किसी को दे दिया, हेल्प कर दी, किसी गरीब को दे दिया। और अगर नहीं देते हो तो मैं ये ज़रूर कहूँगी इन 10 डेज़ में इफ़ पॉसिबल आप किसी ना किसी को दान दक्षिणा थोड़ी सी ज़रूर करना। चाहे आप 10 रुपये से करो, 20 रुपये से, कुछ भी करो, दान किसी भी फॉर्म में कर सकते हो। अगर आप किसी एनजीओ में दे सकते हो देन एनजीओ में कर दो। अगर आप किसी पर्सन को डायरेक्टली हेल्प कर सकते हो, जैसे कि अगर कोई आपको बहुत नीडी लग रहा है रोड पे, ठीक है, बेगर्स वगैरह, उन्हें कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। या अगर कुछ भी नहीं करना है तो एटलीस्ट माय डियर आप जो बर्ड्स एंड एनिमल्स होते हैं उन्हें फीड करा दीजिए, ठीक है। तो ये काम आपको करना है। और एक चीज़ ध्यान रखनी है, चाहे आप कार्य क्षेत्र में हो अपने या फिर आप अपनी पर्सनल लाइफ में हो, आपको किसी के साथ भी इनजस्टिस नहीं करना है, अन्याय नहीं करना है, मीन्स गलत डिसीजन नहीं देना है। हर चीज़ को आपको डीपली एनालाइज करने की ज़रूरत है, ओके। स्पेशली अगर आप किसी ऐसी पोस्ट पर हो, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लॉयर हो, एडवोकेट हो, पुलिस में हो, आर्मी में हो, पॉलिटिशियन हो, जज हो, ठीक है, कुछ भी इस तरह की चीज़ें जहाँ आपको पब्लिक के अच्छे के लिए अब सारी चीज़ों को एनालाइज करके देन डिसीजन देने हैं, ओके। अगर आपका ये करियर है तो प्लीज़ प्लीज़ मैं यही कहूँगी कि आपको सही से डिसीजन देना है, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस में रख कर, ठीक है। अपने दिल और दिमाग दोनों को संतुलन में रख के लेना है, बहुत हार्ड से नहीं सोचना है। जो आपके सामने सच्चाई हो, प्रूफ हो, और अपने दिल और दिमाग दोनों को एक मतलब कि यूज़ करके देन डिसीजन लेना। साथ ही किसी को नीचा नहीं दिखाना है इन जनरल लाइफ एज वेल। जो अगर इस करियर में नहीं है तो आप लोगों के लिए भी है, किसी के साथ कुछ गलत नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना। किसी को डीमोटिवेट नहीं करना है, लो फील नहीं कराना है और ना खुद फील करना है, ठीक है। तो यस, एक इक्वल गिव एंड टेक वाली जैसे कि यहाँ पे एनर्जीज आपके लिए दिख रही है। जैसे कर्म करोगे वैसा भुगतोगे भी, बस इस चीज़ का ध्यान रखना। नेक्स्ट इज़ रिलेशनशिप। अगर देखा जाए तो रिलेशनशिप वाइज यहाँ पे एक सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है मैं बता दूँ, अगर आप बेबी कंसीव करने के लिए सोच रहे थे तो आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है इस दौरान, ठीक है, कि यस बेबी कंसीव हो गया है। या इनफैक्ट आई बिलीव कि आप जो लोग देख रहे हैं ना ऑलरेडी प्रेग्नेंट हैं, लेडीज़ अगर देख रही हैं तो, ठीक है। और अगर मेल देख रहे हैं तो आपकी वाइफ प्रेग्नेंट
हो सकती हैं इस ड्यूरेशन में, ठीक है, या ऑलरेडी हो चुकी होंगी, रिसेंट में ही मतलब हुई हैं, ठीक है। या फिर एक और चीज़ है कि आपके बेबी की बर्थ टाइम नज़दीक आ रहा है, ठीक है, तो ये भी चीज़ है। तो बेबी रिलेटेड गुड न्यूज़ मिल सकती है प्रेगनेंसी के लिए, बेबी कंसीव करने के लिए। इट्स गुड टाइम फॉर यू, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप रिलेशनशिप के रिगार्डिंग मान लो चाह रहे थे कि आपकी शादी फिक्स हो जाए, कुछ इस तरह की पॉजिटिव चीज़ें हो जाएं, तो यस, आपकी ज़िंदगी में वो समय आ गया है। अगर आप शादी के लिए रिश्ता देख रहे हो तो आपके लिए पार्टनर आ सकता है सामने, मतलब एक अच्छा रिश्ता आपके सामने आ जाएगा। और विद इन 10 मंथ्स, जो कि मुझे लग रहा है कि इन 10 डेज में तो कुछ होगा ही होगा कि उसकी एंट्री हो गई, आप लोगों की बातचीत स्टार्ट हो गई, एक म्यूचुअल अट्रैक्शन दोनों को फील हो रहा है, ठीक है। एंड विद इन 10 मंथ्स यहाँ पे आपकी मतलब शादी भी हो जाएगी। फैमिली बनने का जो एक समय होता है, मैरिड लाइफ स्टार्ट होने का, तो यस, वो समय भी आपकी ज़िंदगी में आ गया है। और अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट भी दे सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़, अगर आप केवल रिसीविंग मोड में रहते हो कि सामने वाला मुझे प्यार करे, सामने वाला केयर करे, तो अब आपको भी एफर्ट्स इक्वली करने पड़ेंगे, आपको भी उन्हें प्यार देना पड़ेगा, आप भी इनिशिएट लीजिए इस रिलेशनशिप में। तो चीज़ें बहुत खूबसूरत तरीके से जो है आपकी लाइफ में चलेंगी, ये आपके लिए दिख रहा है। और एक चीज़, क्लियर कम्युनिकेशन करना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, ठीक है। क्लियर कम्युनिकेशन करना है, गुस्सा नहीं करना है, गुस्सा कंट्रोल में रखना, और बहुत जल्दी में डिसीजन मत लेना, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखो, देन टेक द डिसीजन। मैंने कहा ना कि एनालाइज करना है चीज़ों को, चाहे आप पर्सनल लाइफ का डिसीजन लो या प्रोफेशनल लाइफ में लो, आपको हर चीज़ को अच्छे से जांचना है, परखना है, और फिर आप फैसला लेना, तो चीज़ें आपके लिए बेहतरीन रहेंगी। ओके, एंड लिसन टू योर हार्ट एज वेल, ये भी मैं आपको ज़रूर बोलूँगी। एंड आपका मूड स्विंग भी थोड़ा इस टाइम में ज़्यादा आप में से कुछ लोगों को फील होगा कि क्विकली आपको बहुत अच्छा लग रहा है एंड सडनली फिर हाइपर से हो रहे हो। ये मूड स्विंग वाला भी थोड़ा चैलेंज आपको फेस करना पड़ सकता है। और हाँ, एक चीज़ है कि अगर आप प्रॉपर्टी बनाना चाहते थे तो प्रॉपर्टी वाइज भी ये समय आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहने वाला है। अगर आप प्रॉपर्टी सर्च कर रहे थे, आपको मिल नहीं रही थी कोई डिज़ायर्ड प्रॉपर्टी, देन थिंग्स विल बी इन योर फेवर, ओके, चीज़ें आपके फेवर में जाएंगी। और हेल्थ वाइज अगर देखें तो ओवरऑल हेल्थ आपकी अच्छी ही रहेगी, बस गुस्सा नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना। ओके, नाउ लेट्स सी कि महादेव जी आपको क्या गाइडेंस मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ बताइए मेष राशि के लिए क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। है ओवर बर्डन, से नो एंड रिलीज द बर्डन, यू आर टेकिंग ऑन टू मच, ट्राइंग टू बी एवरीथिंग टू एवरीवन एंड एज अ रिजल्ट फीलिंग ओवर बर्डन। यस, मैंने आपसे कहा ना, क्लियर कम्युनिकेशन करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। स्पष्ट शब्दों में बात कीजिए, लेकिन पोलाइटली एंड हम्बल रहकर आपको बोलना है, ठीक है। अगर आपको कोई चीज़ किसी की पसंद नहीं आती है, देन क्लियरली मना कर दो, ठीक है। ओवर बर्डन मत लो, ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। यह आपसे कहा जा रहा है क्योंकि आप ले रहे हो किसी चीज़ का बोझ कुछ ज़्यादा अपने दिल और दिमाग पे। नेक्स्ट है सीज द मोमेंट, एग्जीक्यूट योर प्लान्स फॉर सक्सेस। यस, एक्शंस आपको लेने होंगे और आप लोगे भी, ठीक है। सो लॉर्ड शिवा कन्वेज दैट द टाइम हैज़ कम टू पुट योर लॉन्ग हेल्ड प्लान्स इनटू एक्शन फॉर फ्यूचर ग्रोथ एंड सक्सेस। ओके, तो भगवान शिव जी यहाँ आपसे कह रहे हैं कि समय आ गया है। आप अगर कोई भी प्लानिंग कर रहे थे किसी भी चीज़ से रिलेटेड, चाहे आप अपनी शादी से रिलेटेड कर रहे थे, कुछ सोच रखा था, ठीक है, या आप अपने बिजनेस से रिलेटेड सोच रहे थे, या कोई इंटरव्यू कंपटीशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो अब समय आ गया है अपने जो भी आपने प्लानिंग की है उसे इम्प्लीमेंट करने का, एक्शन में लाने का समय आ गया है। तो आपकी फ्यूचर ग्रोथ होगी एंड सफलता आपको जो है मिलेगी। मतलब जो भी चीज़ें आपके माइंड में चल रही थी कि मैं ये करूँगी वो करूँगी, अब आप जो है उसके रिगार्डिंग एक्शन लेना स्टार्ट करो। अगर आप सोच रहे थे कि यस मुझे शादी करनी है इस टाइम के बाद, अब करनी है, तो आप उसमें आगे बढ़िए। करियर बनाना है, देन उसमें आप आगे बढ़िए, ठीक है। और देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेज।
बीइंग कंजर्वेटिव माइंडेड स्टॉप्स यू फ्रॉम सीइंग द पॉसिबिलिटीज़ इन लाइफ। ओके, अगर आप बहुत ही रूढ़िवादी विचारधारा के हो, ठीक है, अगर आप जज बहुत ज़्यादा करते हो, इसलिए मैंने कहा किसी को डिमोटिवेट नहीं करना है, इस चीज़ का आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर आपका बहुत ही कंजर्वेटिव माइंड है तो आप अपने जीवन में होने वाले जो आपके सामने मौके आएंगे, ठीक है, चाहे वो करियर है या आपकी पर्सनल लाइफ है, आप वो देख नहीं सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, आज भी कुछ लोग हैं जो शादी के मैटर में स्पेशली इंटरकास्ट और इंटर रिलीजन मैरिज नहीं करते हैं, ठीक है। मैं भड़का नहीं रही हूँ यहाँ पे किसी को कि डोंट टेक इट पर्सनली, बट आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल, ठीक है। या दूसरों को बहुत ना, कोई किसी को पैसे से जज कर लेगा, कोई किसी को लुक्स से जज कर लेगा, मतलब परफेक्शन के चक्कर में एक कंजर्वेटिव माइंडेड हो गए हैं हम लोग, ठीक है ना। तो वो चीज़ से क्या होता है, आपकी ग्रोथ रुकती है, आप आगे सही डिसीजन नहीं ले पाते, क्योंकि आपको परफेक्शन चाहिए। परफेक्शन के चक्कर में टाइम खिंचता जाता है और फिर एट द एंड आपको बिल्कुल इम्परफेक्ट पर्सन जो है मिल जाता है शादी के मामले में। सो बेटर है टेक डिसीजन वाइजली, ओके। तो थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं अपने रूढ़िवादी विचारधारा को ख़त्म करना पड़ेगा, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे, कुछ एडजस्टमेंट आपको करनी पड़ेंगी, देन चीज़ें आपके लिए सही रहेंगी, ओके। बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव आपको नहीं होना है। प्रेज़ योर सेल्फ फॉर कमिंग सो फार इन लाइफ। आपने अपनी प्रीवियस लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी हैं, तो अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए कि आपने इतने सारे अप्स एंड डाउन के बाद भी अपनी लाइफ को सेट किया है। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी ऑफ फ्रेंड्स मैटर। अच्छे दोस्त बनाइए, क्वांटिटी पे फोकस मत करो कि मेरे 10 दोस्त हों 20 हों, ओके। कम दोस्त हों लेकिन ऐसे हों जो आपके लिए दिन रात तैयार रहें, हेल्पफुल हो। लाइफ गोज़ ऑन, टाइम्स डजेंट वेट फॉर एनीवन। यस, वही मैंने आपसे कहा था अभी भी कि कंजर्वेटिव थिंकिंग के चक्कर में आप अच्छी पॉसिबिलिटीज़ लाइफ की नहीं देख पाओगे, एक जगह पे अटके रह जाओगे, स्टक रहोगे, तो आपकी ग्रोथ नहीं होगी, ओके। आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है हमें थोड़ा सा ब्रॉड माइंडेड होना पड़ता है, क्योंकि समय चलता रहता है, जीवन आगे बढ़ता रहता है और समय रुकता नहीं है, किसी का वेट नहीं करता है, ठीक है। हर दिन हर सेकंड के साथ हमारी एज बढ़ रही है, हर चीज़ हो रही है। देयर इज़ अ सॉल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम इफ़ यू आर विलिंग टू इमेजिन एंड इन्वेस्टिगेट, ओके। हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई समाधान होता है ज़रूर, अगर आप उस पर सोचना चाहोगे, आपकी इच्छा होगी कि हाँ मैं इसे सॉल्व करूँ, तभी आपको जो है वो समाधान सॉल्यूशन जो है मिलेगा। तो सोचिए, ना कि प्रॉब्लम के बारे में आपको ज़्यादा चिंतित होना है, सोचना है, आप सॉल्यूशन पे फोकस कीजिए। प्रॉब्लम तो आ ही गई लाइफ में, बट उससे बाहर आप कैसे निकलोगे, आपका ध्यान उधर ज़्यादा होना चाहिए, ओके। तो ये थी आपके लिए टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस 11 जून से लेकर 20 जून 2026 तक की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।